बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह किन दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता और कैसी दुआएं अर्श तक पहुंचकर रहमतों और मोजिज़ात के साथ लौटती हैं। अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद हमें साफ रहनुमाई देता है कि किन लोगों की दुआएं कबूलियत का शर्फ पाती हैं। कुरान में आता है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वही बेहतरीन मखलूक है। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए, यानी वो लोग जिनका ईमान मजबूत हो, जिनकी जिंदगी तकवा के साथ गुजरे, जिनके दिल हर तरफ से वसवसों, शिकवों और नाशुक्रेपन से पाक हो। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो अपनी किस्मत को कोसते नहीं, बल्कि अपने रब पर पूरा यकीन रखते हैं। उनका दिल ये गवाही देता है, जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ है और इसमें भी जरूर कोई भलाई छुपी है। ऐसी हालत में इंसान के सामने दो सूरतें होती हैं, या तो ये तकलीफ किसी बड़ी भलाई का रास्ता बनती है, या फिर ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। अल्लाह अपने बंदे के सब्र, उसके यकीन और उसके दिल के हल को देखता है। अगर वो बंदा सब्र करता है, मायूस नहीं होता, अपने रब से बदगुमान नहीं होता, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह उस बंदे से राजी हो रहा है। और जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाए तो उसकी दुआ कभी खाली नहीं लौटती। ऐसे ही बंदों के बारे में कुरान इशारा करता है, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए। अब सवाल यह है कि किन लोगों की दुआएं अर्श तक पहुंचकर मोजिज़ात लेकर आती है। तो याद रखिए, अल्लाह की खास रहमत उन दिलों पर उतरती है जो दूसरों के लिए धड़कते हैं, जिनके दिलों में रहम, मोहब्बत, शफकत और खिदमत का जज्बा होता है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक के लिए जीते हैं। हदीस शरीफ में आता है, ईमान वालों की आपसी मोहब्बत, रहम और शफकत की मिसाल एक जिस्म की तरह है कि अगर उसके एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। ऐसे लोग जब हाथ उठाते हैं तो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद, उनकी तकलीफ दूर करने और भलाई के लिए उठाते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह ताला इज्जत और कबूलियत अता फरमाता है। इसलिए अपने गमों पर मायूस मत होइए, अपने दुखों को अपनी पहचान मत बनाइए, बल्कि अपने मकसद हयात को समझिए। अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए और ऐसा किरदार बनाइए कि लोग आप जैसे बनने की आरज़ू करें। फिर आप खुद देखेंगे कि अल्लाह आपके लिए ऐसी राहें खोल देगा, ऐसी नेमतें अता करेगा जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा, इंशाअल्लाह। आखिर में दिल से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा ईमान, सब्र, तकवा और कबूल दुआओं की दौलत अता फरमाए। हमारी हर जायज़ दुआओं को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अपनी रहमतों और बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही ईमान को मजबूत करने वाले बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।